सिकंदर, जिसे दुनिया का विश्व विजेता कहा जाता है जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, जो मैसेडोनिया का ग्रीक शासक था, बहुत क्रूर था वो। कहते हैं ना, हम किसी न किसी से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखते हैं। तो सिकंदर की 3 बातें हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलो आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली थी और इसके बाद उसे घमंड होने लगा था कि अब तो मैं सब कुछ हासिल कर चुका हूँ, बस अब मुझे अपनी मृत्यु पे विजय पाना है। इसलिए सिकंदर जब भारत भ्रमण के लिए आया तब वहाँ पे उसे एक ज्योतिष मिले। सिकंदर ने उनसे जाके पूछा कि मेरी मृत्यु कब होगी। उस ज्योतिष ने सिकंदर को देखते ही जान लिया था कि इसकी मृत्यु बस थोड़े ही क्षणों में होने वाली है, पर वो कहने से डर रहा था क्योंकि उसे अपनी जान की चिंता थी। तब उसने सिकंदर से बस इतना ही कहा, जब आसमान सोने का हो जाएगा और जमीन लोहे की हो जाएगी तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और सिकंदर ने तब मन में सोचा कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आसमान सोने का हो जाए और जमीन लोहे की हो जाए, इसलिए मेरी मृत्यु तो कभी नहीं हो सकती, मैं हमेशा अमर ही रहूंगा। और ऐसा ही सोचते जब वो आगे बढ़ा तब थोड़े ही दिनों में उसे मलेरिया हो गया। तब उसने अपने वजीर से कहा कि अब मुझे बुखार आ रहा है, अब मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। उसके वजीर ने कहा, अब थोड़ा समय चलो, हम आगे जाके विश्राम कर लेंगे। तब सिकंदर ने कहा, नहीं, मैं और थोड़ा भी नहीं चल सकता, अब मुझे बहुत बुखार आ रहा है, अब मैं आगे नहीं चल सकता, ये घोड़ा लो और तुम चलो। तब वहाँ पे जहाँ पे वो लोग विश्राम कर रहे थे, जहाँ पे रुके थे, वहाँ पे वो रेत का मैदान था, इसलिए वहाँ पे बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी और बिछाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तो सिकंदर के वजीर ने सिकंदर को लोहे का छत्र दिया जिस पे वो आराम कर सके। और फिर बाद में बहुत धूप होने की वजह से, छांव ना मिलने की वजह से, सिकंदर के वजीर ने सिकंदर के ऊपर सोने का छत्र रखा ताकि उसे छांव मिल सके। और इसी तरह तब सिकंदर समझ गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मैं लोहे के छत्र पे सोया हूँ, मुझ पे छांव सोने की है। तो सिकंदर ने तुरंत हकीमों को बुलाया और कहा कि अब बताओ मेरी मृत्यु कब निश्चित है, मेरी मृत्यु कब होनी है। तब हकीम ने उनकी नाड़ी देख के कह दिया कि अब बस थोड़े ही क्षण है तुम्हारे पास। तब सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हें अपना सारा राजपाट, सारी धन दौलत दे देता हूँ, पर तुम मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो। तब हकीमों ने कहा, अब ये मुमकिन नहीं है, अब आपके पास कुछ ही क्षण बचे हैं, अब आप नहीं मिल सकते। और तब सिकंदर अपनी मौत से डर गया और उसने अपने वजीर से 3 बातें कही। सबसे पहली बात, जब मेरी मृत्यु हो तब मेरे जनाजे को कंधा देने के लिए सारे हकीमों को लगाया जाए, ताकि इस दुनिया में सबको पता चले कि रोगों का इलाज करने वाले हकीम भी कुछ नहीं कर सकते जब आपकी मृत्यु आने वाली है। दूसरी बात, जब मेरी मृत्यु हो तब मेरी मृत्यु शैया के पास सारी धन दौलत बिछा दी जाए, ताकि लोगों को ये लगे कि जब हमारी मृत्यु आती है तो हमारे पास हमारी धन दौलत, हमारा राजपाट हमें कुछ काम नहीं आता, सब हमें यहीं छोड़ के जाना है। तीसरी बात, जब मेरी मृत्यु हो तब मेरे दोनों हाथ जमीन पर खुले छोड़ दिए जाए, ताकि लोगों को ये लगे कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। कितनी अच्छी बात हमें सिकंदर ने समझाई कि हमारी मृत्यु एक ना एक दिन जरूर निश्चित है। हम ये सोच के बैठते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, हमारी लाइफ के लिए हमें ये जमा करना है, वो करना है, ये प्रॉपर्टी लेनी है, सब हम बहुत कुछ प्लानिंग करके रखते हैं और हम उस वक्त को जीना भूल जाते हैं जो हमारे पास है अभी। So guys, till then see you in next video. I hope you have learned something from Sikandar's life. Stay motivated.